मातेश्वरी माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे महापुरुष हैं। महापुरुषों का जीवन आने वाली पीढ़ियों को एक दिशा देता है और मुझे खुशी है कि जब ये जन जागरण हो रहा है उस समय में भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी कमेटी बना करके हर ब्लॉक स्तर के ऊपर एक कमेटी खड़ी की और उस कमेटी के माध्यम से ये संकल्प लिया है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन को घर घर तक पहुंचाना है। उसके लिए मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को साधुवाद देता हूं, इनको बधाई देता हूं। उनके साथ ही कैबिनेट में मेरे सहयोगी मंत्री रणबीर गंगवा जी, दूसरे कैबिनेट के सहयोगी मंत्री कृष्ण बेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे डीएनटी के चेयरमैन और जिनकी देखरेख में ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है और उसमें पूरा समाज लगा हुआ है। समाज के बड़े प्रमुख व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं। जय सिंह पाल जी, हमारे दूसरे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, और जिनकी अगुवाई में माता अहिल्याबाई होलकर की इस जन्म जयंती 300वीं, जिसमें हमारी महिला मोर्चा भी काफी संख्या में उपस्थित हैं और उस समय में है जब जोर का तूफान आया हो। रोटी बनाने का टाइम हुआ। फिर भी चिंता नहीं करी। हमारी उषा प्रियदर्शनी जी, क्योंकि मैंने 6 बजे पहुंचना था, मैं करनाल में कार्यक्रम समापन करके जब चलने लगा तो पायलट कहने लगा, कहा जी 10-15 मिनट देख लो। कहा चंडीगढ़ में तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, वहां ठीक था मौसम। मैंने कहा वेट कर लो। तो वेट करने के बाद कहने लगे, क्योंकि ये इधर से उधर ही चले गया करनाल की तरफ। तो कहने लगे, कहा जी तो कोई गुंजाइश नहीं है, कहा रोड से ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं कहा भाई खाने खोने का इंतजाम कर लो। मैं कहा तो मैं बाई रोड आया हूं, रोड से फिर यहां पहुंचा हूं। रास्ते में बहुत ज्यादा तूफान और बरसात थी, परंतु माता अहिल्याबाई होलकर जी, जिनका एक जीवन हमें शिक्षा देता है, जिनका एक एक कदम हमारा मार्गदर्शन करता है, ऐसा पवित्र आत्मा जिनके जन्म जयंती के अवसर पर हम एकत्र आए हैं, तो यहां पर
हमने कहा कि हम वहां जरूर पहुंचेंगे, कोई भी स्थिति हो जाए। 9:30 बज गए हैं और पूरा का पूरा समाज एकजुट बैठा है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश से पूर्व मंत्री सतीश पाल जी, हमारी पूर्व विधायिका लतिका शर्मा जी, भारत भूषण भारती जी, यमुनानगर से ओमपाल जी, पलवल से अतुल बघेल जी, करनाल से सुखबीर पाल जी, सचिन पाल जी, गुरनाम सिंह जी, राकेश जी रदौर, लाभ सिंह जी पाल और पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोती श्री पाल जी, पंजाब के पाल समाज के अध्यक्ष लाभ सिंह पाल जी, क्योंकि पंजाब की भी यहां सरदारी आई है, हिमाचल से भी आए हैं, रमेश जी कह रहे कहा कूच करना है पंजाब की तरफ। आप सबका, आप हरियाणा की इस भूमि पर पहुंचे हैं, हिमाचल से आए हैं, चाहे पंजाब से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इतनी भारी संख्या में पाल समाज आया है। हमारी महिला मोर्चा की नेत्रियां यहां बैठी हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जैसा मैंने कहा है कि मातेश्वरी माता अहिल्याबाई होलकर जी की ये 300वीं जयंती है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और उनकी 300वीं जयंती को मनाने के लिए ये कल से ही जन जागरण अभियान आज से ही शुरू हो गया है, अभी से शुरू हो रहा है और ये 31 तारीख तक पूरा जन जागरण चलेगा। 31 तारीख तो चलेगा, परंतु उसके आगे उनके जीवन को एक एक घर में पहुंचाने का जन जागरण और तेज गति से चलेगा। 31 तारीख को तो मैं आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं पीपली में। बहुत बड़ा कार्यक्रम समाज के द्वारा वो पीपली में आयोजित किया जा रहा है। उस भूमि पर किया जा रहा है जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। और मेरे सामने वो समाज बैठा है जो समाज धरातल के ऊपर रह करके मेहनत पसीना बहाता है। और अगर एक्चुअल में मैं बात कहूं कि भारत की आत्मा अगर कहीं देखनी हो तो भारत की आत्मा ये समाज बैठा है, इसके अंदर हम देख सकते हैं। ये समाज इतना मेहनत कश है, मेहनत करके आगे बढ़ता है और जिस माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती हम मना रहे हैं उसका जीवन भी हमारे सामने है। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने
जब उनका समय था और जब वो समाज को एक दिशा देते थे, देश को एक दिशा देते थे, उस समय में उन्होंने बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण करवाया। माता अहिल्याबाई होलकर जी ने, हम सब उस बात को भी जानते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर अगर किसी ने बनवाया तो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया। जिसका जीर्णोद्धार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। नहीं तो बीच में का अंग्रेजों ने, औरंगजेब ने उसने करवाई दिया था, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच चलती थी। आज आप देख रहे हैं ऐसी सरकार देश के अंदर काम कर रही है जो माता अहिल्याबाई होलकर जी के रास्ते को उसके ऊपर चल करके आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उनके दिखाए हुए मार्ग को आगे बढ़ा रही है। चाहे समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, माता अहिल्याबाई होलकर जी ने उस कुप्रथा का विरोध किया, जो सती प्रथा थी उसको समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो वो माता अहिल्याबाई होलकर जी थी। हम देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सरकार के अंदर, हम सब जानते भी हैं, 23 जनवरी 2015 आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पानीपत के अंदर आए थे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था, एक बात कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम अगर किसी ने किया, उस कुप्रथा को समाप्त किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है इस बात की, नरेंद्र मोदी जी उस रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं जो माता अहिल्याबाई होलकर जी हमें दिखा करके गए थे, उस रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। माता अहिल्याबाई होलकर जी, जिसका मैंने जिक्र किया है कि उन्होंने काफी संख्या में मंदिरों का निर्माण कराया, आज हम देख रहे हैं ये सरकार उनके रास्ते को, उन महापुरुषों के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम देखते हैं चाहे काशी विश्वनाथ की बात कर लीजिए और चाहे रामेश्वरम की बात कर लीजिए और चाहे आप जो हमारे महाकाल का मंदिर है उज्जैन, उसके जीर्णोद्धार की बात कर लीजिए, चाहे भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर की बात कर लीजिए। और उससे भी आगे अगर हम देखेंगे, जिस पवित्र भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, उस पवित्र स्थल के ऊपर भी 250 करोड़ रुपया खर्च करके नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी हमारी आस्थाओं के केंद्र का
जीर्णोद्धार करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हमारी संस्कृति का संरक्षण, हमारे संस्कारों का संरक्षण, ये माता अहिल्याबाई होलकर जी से ही शिक्षा मिली है। उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे आज ये बताते हुए इस अवसर के ऊपर गर्व भी हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी है, जो बोलता है वो तो करता है, परंतु जो बोलता भी नहीं उसको भी करता है, उसको भी करता है। अभी आप सबने देखा है, आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया, योजनाबद्ध तरीके से दिया, टारगेट करके दिया, पूछ करके किया, परिवार के सामने किया, बच्चों के सामने किया। और कहीं एक तो हमारी बहन उनको ये बात कही कि आपने इनको तो गोली मार दी है, आप मेरे को भी गोली मार दें। परंतु उन्होंने जो शब्द कहे थे, मात्र 8 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर आतंकवादियों के घर के अंदर जाकर के उसको नेस्तनाबूद मट्टी में मिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर उसको लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिन लोगों ने एक योजनाबद्ध और टारगेट तरीके से हमारी बहन बेटियों को सिंदूर को उजाड़ने का काम किया है, उनको कोई बख्शने का खाता ही नहीं है। आज जो बात कही थी, मुझे ये भी गर्व भी है इस बात के ऊपर, अपनी सेनाओं के ऊपर भी हमें गर्व है। और ये शिक्षा भी अगर कहीं से मिलती है, जो माता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन है, ये भी वहीं से शिक्षा मिलती है कि उन्होंने जितना संघर्ष और जितना उन्होंने ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का सामना किया है। माता अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने जो शब्द कहा वो शब्द से पीछे नहीं हटे, उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो माता अहिल्याबाई होलकर थी, उनसे ही ये प्रेरणा मिली है। आज जब हम देखते हैं, मैं तो आज प्रेस के अंदर भी बोल रहा था ये बात, मैं ये कह रहा था 2014 से पहले आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके हमारे यहां घुस करके लगातार घटनाओं को अंजाम देते रहते थे, परंतु अब वातावरण बदल गया है। अब वातावरण माता अहिल्याबाई होलकर की शिक्षा को ध्यान में रख करके आज काम किया जाता है। अगर आतंकवादी ने किसी ने आकर के इधर घटना को अंजाम दिया तो हमारे जांबाज सैनिकों ने उनकी भूमि के ऊपर जाकर के जवाब देने का काम किया है। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, उनके घर के अंदर जाकर के जवाब देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा,
ये हमारा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। आतंकवाद को मट्टी में मिलाना है, हम उसके खिलाफ हैं। आज वो स्थिति आतंकवादियों के सामने अगर खड़ी की है, ये रास्ता माता अहिल्याबाई होलकर जी के यहां से आता है। ये स्थिति खड़ी हुई है कि आज आतंकवादी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, अपने घर को छोड़ करके भाग रहे हैं। उनके घर के अंदर जाकर के वो कार्रवाई की है। ये हमें प्रेरणा यहीं से मिलती है। और मैं तो धन्यवाद करूंगा आप सबका, इतनी भारी संख्या के अंदर आज जब हम ये जन जागरण अभियान चला रहे हैं, माता अहिल्याबाई होलकर जी जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, हमने उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। सामाजिक बुराइयों को जिन्होंने समाप्त किया है, जिन्होंने लोगों को, ये हमारी इन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है। माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कितनी बावड़ियों का निर्माण कराया जिनसे लोगों को पीने का पानी मिलता था। कितनी बावड़ियों का निर्माण करवाया, कोई व्यक्ति प्यासा न रहे। यह हमारी संस्कृति का है, हमारे संस्कारों का हिस्सा है। कोई जीव जंतु, कोई प्यासा न रहे। कितनी बावड़ियों का निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया। क्या संघर्ष किया, किस प्रकार से मुगलों के सामने, और मुगलों को कितनी बार उन्होंने सिसक्त देने का काम किया। मैंने एक उदाहरण दिया है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने काशी विश्वनाथ जैसा भव्य और दिव्य मंदिर बनवाया, औरंगजेब ने उसको गिरवा दिया। किस प्रकार का संघर्ष चलता था, परंतु अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। ये हमारे महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम उनके रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते रहें। मैं आप सबको ये अपील करूंगा कि आज से ये जन जागरण अभियान शुरू हो रहा है। घर घर के अंदर जाकर के माता अहिल्याबाई जी के जीवन के बारे में बताने का काम करें। भैया तो मनोहर लाल जी की कृपा हुई है, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी थी। दिक्कत होगी थी, किसी का पता ही नहीं लगा था अभी किसका जन्मदिन है। आपनु पतिया किसका मनाया कराते परंतु मोदी जी की सरकार बनी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई, मनोहर लाल जी भी मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है इसी सरकार के ऊपर कि इन पिछले 10 वर्षों में माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती को राज्य स्तर पर मनाया जाता है। आज मुझे गर्व है, गुरु रविदास जी महाराज के जीवन को राज्य स्तर पर मनाया जाता है। आज मुझे गर्व है, भगवान वाल्मीकि जी के जीवन को राज्य स्तर पर मनाया जाता है। और आज मुझे ये गर्व है, संत कबीरदास जी की जयंती को राज्य स्तर के ऊपर मनाया जाता है। और मुझे ये भी गर्व है कि भगवान विश्वकर्मा जी के जीवन को राज्य स्तर के ऊपर मनाया जाता है। और मुझे यह भी गर्व है कि दक्ष प्रजापति जी महाराज के जीवन को राज्य स्तर के ऊपर मनाया जाता है। मुझे यह भी गर्व है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान व्यक्तित्व का जीवन भी राज्य स्तर के ऊपर मनाया जाता है। और मुझे यह भी गर्व है कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को, प्रकाश पर्व को भी राज्य स्तर के ऊपर मनाया जाता है। और मुझे यह भी गर्व है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन को भी राज्य स्तर के ऊपर मनाया जाता है। ये सरकार, ये संस्कारों का फर्क है और ये संस्कार इन्हीं महापुरुषों से हमें मिले हैं।
हमें गर्व है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म भी राज्य स्तर के ऊपर मनाया जाता है, जिन्होंने भगत धन्ना भगत जी के जीवन को राज्य स्तर के ऊपर मनाया जाता है। ये हम सबको गर्व है और मुझे खुशी है कि इस जन जागरण में हम मजबूती से लगेंगे। 31 तारीख को मिलेंगे। ठीक है ना? बहुत सारी और बातें भी करेंगे। समाज की कुछ मांग होगी, उसको भी पढ़ेंगे वहां पर। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूं ओमपाल जी, बिल्कुल आप सबको। हाँ जी, अच्छा, उसी दिन बताएंगे। मैं आज प्रधानमंत्री जी को मिला, अभी सवेरे प्रधानमंत्री जी को मिला। 1 घंटा तो हरियाणा के बारे में चर्चा करते रहे, 1 घंटा। आप लोगों की बहुत चिंता प्रधानमंत्री जी करते हैं और आज आप देख भी रहे हैं, उसका परिणाम है ये हमारे महापुरुषों द्वारा दिखाया हुआ रास्ता है। मैं अभी गाड़ी में बैठा था, मेरे साथ एक विधायक थे और सीएमओ रिटायर थे, तो मैं उससे बात कर रहा था। मैं कहा भाई स्थिति तो 2014 से पहले ऐसी होगी थी, गरीब व्यक्ति तो इलाज नहीं करा सका था, वो करवा भी नहीं सकता था, परंतु 10 वर्षों में मोदी जी ने वो वातावरण बदल दिया कि आज गरीब व्यक्ति को किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वह अपना इलाज सर ऊंचा करके करा सकता है। ये अगर गरीब व्यक्ति को सम्मान किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी है, उन्होंने दिया है। और अभी जिन्होंने कहा, इसी चुनाव के अंदर उन्होंने कहा था 60 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, कोई भी है, उसके परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है। अगर उसको कोई बीमारी दिक्कत आ जाती है तो बुजुर्ग के इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार को है, किसी और को नहीं। ये अगर कोई विचार कर सकता है, कोई सोच सकता है, तो यही सरकार है। नहीं तो राज्यों में फिर रहे थे, कहा जी हम तो बड़े बड़े, कहा आज भी न्यू कहते हैं, कहा जी हम कैसे हार गए, यही मामला था। वही लगे हुए थे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भोजन की व्यवस्था है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। बोलने का तो और भी मन था, परंतु 31 तारीख को मिलेंगे और उस दिन बोल लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।